हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं पुरानी स्वेटर से 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि पुरानी स्वेटर का क्या करें, लेकिन दोस्तों सोचना नहीं, वीडियो को देखना है। और ये कोई भी कर सकता है, कोई सिलाई मशीन कुछ भी नहीं लगेगा। और पहले मैंने लिया है एक स्वेटर, और ये हाफ हाथा हो या फिर फुल हाथ की हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी स्वेटर चलेगा। अब पहले आइडिया जो मैं दिखाने वाली हूँ आप सबको, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने इस स्वेटर को उल्टा कर लिया है, और उल्टा करने के बाद इस तरह से फैला दिया है। अब इसमें हम पिन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पिन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हर महिलाओं के पास तो सेफ्टी पिन होता ही है, तो सेफ्टी पिन से भी ऐसे पिन कर सकते हो। अब इसमें लगाऊंगी मैं सिलाई। तो कहाँ से लगाऊंगी और कितना सिलाई करूंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बगल के पास इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ से सीधा सिलाई कर लूँगी। अगर मैं पहले कट कर लेती तो आपको समझ में दिक्कत होता, इसीलिए मैंने पहले सिलाई कर लिया है, उसके बाद कट करूँगी। तो इससे इस तरह से अगर करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने बंद कर लिया है। ऊपर की साइड मैं पलट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब नीचे की जो साइड है उसको भी सिलाई करनी है। तो इसको कैसे सिलाई करनी है, कोई भी झंझट नहीं है। इसको पूरा ऐसे पकड़ के और बंद कर लेना है। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो लोग नए आए हो, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो मैं कहूँगी उन सबको सब्सक्राइब करना एकदम से फ्री है। दोस्तों चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच जाए। तो ये बात करते करते तो नीचे की साइड सिलाई हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसको करूँगी कट। तो करने से पहले थोड़ा ध्यान से कटना पड़ेगा, ताकि जो मैंने सिलाई किया है वो ना कट जाए। इसलिए एक उंगलियां छोड़कर ही सिलाई कर लेना दोस्तों। अब जो स्वेटर की बोताम थी उसको मैंने खोल दिया, और खोल खोल के इस तरह से पलट दिया, यानी कि सीधा कर लिया है। और इसको ना कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इसमें डाल दूंगी कुशन। आप चाहो तो इसमें रुई भी डाल सकते हो, या फिर पुराने कपड़े भी डाल सकते हो। और फिर इसको जो बेडशीट होता है, हमारे घर में कई सारे बेडशीट होता है, तो हमें कभी कभी ढूंढने से नहीं मिलता है दोस्तों, एक जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो आप कई तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो इसको कुशन के हिसाब से ही इस्तेमाल करूँगी। और चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। उससे पहले मैं बताऊं, इसको पिलो की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। चलिए आई हूँ दूसरी आइडिया की तरफ। तो ये आइडिया भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ हम एक तरफ फेंक के रखा था, उसी चीज़ का अगर हर रोज़ इस्तेमाल हो तो इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब इसको मैं क्या करूँगी कि इसको जो बोताम की साइड है, तो अगर मोटा हो, क्योंकि इस तरह की जो बीचों बीच जो बोताम होती है, तो यहाँ पे डबल ऊल होती है, इसलिए इस जगह बहुत मोटा हो जाता है। लेकिन मेरा मोटा नहीं है, एकदम से लेवल है, इसलिए यहाँ पे कट नहीं करूँगी। तो इसको भी बगल की साइड से कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसकी जो बोताम थी इसको भी कट कर लूँगी। और ये किस काम में इस्तेमाल होगा, इसका भी बहुत सारे इस्तेमाल मैं बताऊंगी। बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने अब इसको उल्टा कर लिया है, और ये जो पॉकेट्स है तो इसको भी अलग कर लूँगी। अब चलिए इसको पलट दिया है, यानी कि उल्टा साइड कर लिया है। अब इसमें लगेगा थोड़ा सिलाई। तो जो बोताम मिडिल में जो कट है, तो उसी जगह को सिलाई करनी है। और सिलाई करने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसे सिलाई कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे सिलाई कर सकते हो, ताकि ये मुंह बंद हो जाए।
चलिए अब सिलाई तो हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। और ये ठंड की मौसम में इतना अच्छा इस्तेमाल होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो दोस्तों। अब लगेगा इसमें चावल की बोरी। तो मैंने चावल की बोरी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो, अगर आपके पास इस तरह की बोरी ना हो तो आप आटे का जो प्लास्टिक होता है उसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी अच्छा सा प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने चावल की बोरी का इस्तेमाल किया है इस तरह की। अब जितना बड़ा स्वेटर मैंने कट किया है उसी माप से इस प्लास्टिक को भी कट कर लूँगी। लेकिन हाँ दोस्तों, प्लास्टिक को भी मैं डबल किया है, डबल करके ही कट किया है। अब चलिए इस स्वेटर को कर लूँगी नीचे और प्लास्टिक को कर लूँगी ऊपर, ताकि सिलाई करने में आसानी हो। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें जो मैं सिलाई लगाऊंगी तो पूरा सिलाई नहीं करूंगी, यानी कि नीचे की जो पार्ट है उसको नहीं पकड़ूंगी, ऊपर की पार्ट को ही पकड़ूंगी और इस प्लास्टिक के साथ अटैच कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, मेरे बोलने से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इधर तो सिलाई किया हुआ है ही, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे एक साथ नहीं पकड़ूंगी, सिर्फ इस बोरी को अटैच कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, चलिए अब ये सिलाई तो हो चुका है इस तरफ। अब करूँगी इस तरफ सिलाई। तो इस तरफ किस तरह से करना है, क्योंकि मैंने ऊपर की साइड कट किया था, तो इस तरफ तो पूरा को ही सिलाई करना है। तो मैंने पूरा ऊपर नीचे बंद कर लूँगी, ठीक इस तरह से। बोरी और स्वेटर को एक साथ पकड़ लिया है और इस तरह से राउंड सिलाई देकर सिलाई कर लिया है। अब इस साइड को भी उस साइड जैसे सिलाई किया था उसी तरह से इधर भी कर लूँगी। अगर आपको झंझट लग रहा है तो मैंने जो एक साथ पकड़ के सिलाई किया तो उसी तरह से भी पूरा साइड सिलाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप करते हो और करने के बाद दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर लूँगी। अब चलिए, ये तो सिलाई हो चुका है, अब इसका करना है सीधा। तो दोस्तों, ये जो बोरी है तो बोरी में हाथ नहीं डालूँगी, मैंने स्वेटर के अंदर ही हाथ डाला है और इस तरह से पलट दिया है। और ये जो बोरी है वो अंदर चला गया और स्वेटर बाहर आ गया। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लूँगी और कट करने के बाद इस तरफ को भी बंद कर लूँगी। तो चलिए, इस तरफ भी बंद हो चुका है। अब इसको ऊपर से ऐसे क्रॉस की तरह कर लिया है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। अब दोस्तों, इसका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ठंड के मौसम में इधर उधर बैठना है तो इसके ऊपर बैठ सकते हो, या फिर टेबल मैट की तरह भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैंने ये बच्चों के लिए किया है कि ठंड के मौसम में अगर बच्चों को गोद में लो तो इस तरह की अगर हम बहुत सारे बना के रखें तो बहुत ही अच्छा है। एक गर्म कपड़ा है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी आइडिया की तरफ। अब दूसरी आइडिया भी होगी इस तरह की ओल्ड स्वेटर को लेकर। ये स्वेटर बहुत साल पुरानी है, आप देख के समझ गए होंगे। तो चलिए, अब इस स्वेटर का नीचे साइड कुछ इस तरह से काम किया हुआ है, तो इधर मैं नहीं लूँगी, ऊपर की साइड से ही इसको कट करूँगी।
तो मैंने लिया है एक थाली, थाली की मदद से क्योंकि इसको राउंड शेप में कट करना है तो कोई भी राउंड शेप का कुछ भी ले लीजिए, किसी का ढक्कन हो या फिर इस तरह की बड़े वाले थाली हो। तो इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद कुछ नहीं, इसको करना है कट। ये देखिए दोस्तों, मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो इसका इस तरह से कट कर लिया है। क्योंकि ये स्वेटर बहुत ही मोटा था, इसीलिए कट करना थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो बाद में ठीक हो जाएगा। और इसमें सिर्फ एक ही बोताम लगा हुआ था तो उसको मैंने खोल लिया है, वो भी बाद में काम आएगा। अब चलिए इसको करना है बंद। तो मैंने जैसे कि राउंड शेप में कट किया है तो पूरा इस तरह से रान सिलाई देकर और इसको बंद कर लूँगी। तो ये कर लिया है बंद। आप देख सकते हो ये जो बोताम की साइड है वो खुला हुआ है, तो इसको भी बंद करना है। लेकिन पूरा बंद नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखकर ही करने लगोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं करते वक्त गड़बड़ ना हो जाए। अगर लगे आपको कि गड़बड़ हो जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब चलिए, इसको मैंने आधा सिलाई किया है इस तरह से। अब आधा जो खुला हुआ था, अब उसी में हाथ डालकर इसको पलट दिया। पलटने के बाद इस तरह से सीधा हो चुका है और अच्छे से फैला दिया है। अब चलिए मैं इसमें डाल दूँगी जो स्वेटर मैंने अभी अभी कट किया है, दो तीन स्वेटर को, और उसी को इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हो। अगर छोटे छोटे पीसेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर इसमें रुई डालोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे पास अभी रुई नहीं है, और ऐसे भी मैं एकदम से फ्री में ये कुछ आइडिया आप सबके साथ शेयर किया है ताकि एक पैसा भी खर्च ना हो। अब ये जो खुला हुआ साइड है इसको भी बंद कर लूँगी। तो इस तरह से बंद कर लेना है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए और ये इतना अच्छा तैयार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो चीज़ को, जो क्लॉथ को हम एक तरफ फेंक के रखा था, वही पुराने स्वेटर इतना बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी मजबूत सा धागा हो या फिर ऊन हो इस तरह की, तो मेरे पास ऊल था तो मैंने इसका ही इस्तेमाल करूँगी। और ऐसे रंग होना चाहिए मैचिंग, यानी कि तो देखने में अच्छा लगे। तो जैसे कि देख सकते हो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इस कलर के साथ। तो मैंने जो इससे बोताम खोला था और उसी को फिर इसमें सेट कर दूँगी। तो मैंने बीचों बीच इस तरह से इसको सेट करूँगी। ये जो बोताम दिया है मैंने, इसके लिए इसका लुक इतना अच्छा आएगा कि आप देखकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। तो चलिए अब इस साइड भी लगा दूँगी छोटा सा बोताम, क्योंकि एक ही कलर का या फिर एक ही माप का नहीं था, जो था मैंने वही दे दिया है। अब इस तरह से फिर से ऊपर की तरफ पलट देना है। और ये काम थोड़ा टाइट करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस तरह से घुमा के फिर ऊपर तरफ घुमा दूंगी और उसी बोताम की अंदर ही डाल दूंगी और इस तरफ से निकाल लूँगी। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो चलिए अब इस तरह से मैंने पूरा को कर लूँगी। मेरी वीडियो अगर ज़रा सा भी आप सबको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा आइडिया आप सबको ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो और भी, तो ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दे देना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।